इस आम सी गोली में एक चीज मिलाएं और पाएं दांतों की हर बीमारी का इलाज। जी हाँ, अगर आपके दांतों में दर्द है, आपके दांतों की चमक गायब हो गई है, दांत पीले हो गए हैं, उम्र से पहले हिलने लग गए हैं, दांतों में एक कैविटी हो गई है जिसकी वजह से शदीद दर्द रहता है, दांत गिरने लग गए हैं, मसूड़ों का इन्फेक्शन हो गया है, मसूड़ों से खून निकलता है, या फिर मुंह में छाले बनने लग गए हैं जिनको हम माउथ अल्सर भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर आपके दांतों में जिद्दी किस्म के दाग पड़ गए हैं, जैसे चाय, काफी, पान, छालिया या गिटके के, या फिर मुंह से बदबू आती है, तो वो भी सिर्फ 2 मिनट में इस आम सी चीज से साफ हो जाएंगे। इन चीजों के अलावा अगर मुंह के हवाले से जो भी प्रॉब्लम है वो सारे के सारे आज इस रेमेडी से खत्म हो जाएंगे और आपके दांत दोबारा से मोती जैसे चमकदार हो जाएंगे और 90 साल तक भी आपके दांतों को कुछ भी नहीं होगा। और अगर खाना खाते वक्त या पानी पीते वक्त ठंडा गर्म लगता है तो वो प्रॉब्लम भी आज सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा दांतों के मसाइल हैं। 98% तक दांतों के मरीज दांतों का मुआयना करवाते हैं और दांतों के इलाज बहुत ज्यादा महंगे होते हैं। तो क्यों ना इस सस्ते से नुस्खे से फायदा उठा लिया जाए। मुझे इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिला है, तभी आपके साथ इस रेमेडी को शेयर कर रही हूँ, तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चले जल्दी से इस रेमेडी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस जबरदस्त सी रेमेडी में सबसे पहली चीज जो इस मैजिकल रेमेडी में डालेंगे वो है यहाँ पर अदरक। 1 इंच के टुकड़े को लिया है और इसके छिलकों को मैंने पहले उतार लिया था, फिर अच्छे से धो लिया था। अब हम इसको कूट लेंगे। देखिए, अदरक में मौजूद मुरक्बात दांतों में कीड़ा लगने और मुंह में गंदे बनने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करता है। अदरक अपने अंदर सोजिश को कम करने वाली क्वालिटीज की वजह से मसूड़ों की सोजन और दर्द को भी खत्म करता है। दांतों पर लगा कीड़ा इससे गायब हो जाता है, दांतों पर लगे गंदे दाग भी खत्म हो जाते हैं, मुंह की स्मेल भी इससे काफी हद तक खत्म हो जाती है। और इसके बाद हम यहाँ पर लेंगे 8 से 10 लौंग। इसको भी आपने कूट कर बहुत अच्छा सा पाउडर बना लेना है। देखिए, लौंग भी दांतों की दर्द और मसूड़ों की तकलीफ से तेजी से दांतों को मौसर आराम पहुंचाती है। इनमें जरासीम कश और एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो कि मुंह में नुकसानदा बैक्टीरिया को खत्म करने में मदद करते हैं। मसूड़ों की सोजिश और सोजन को भी कम करने में बहुत ही बेस्ट है। अक्सर दाढ़ में या किसी दांत में बहुत ज्यादा तकलीफ होती है ना, तो साबित लौंग को उस दांत के नीचे रखने से तकलीफ खत्म हो जाती है। लौंग में मौजूद मादनियात दांतों और मसूड़ों की सेहत को बरकरार रखने में मदद करते हैं। मतलब ये कि दांतों को मजबूत बनाते हैं, तो इसलिए लौंग का इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। फिर हमने इसमें ½ टीस्पून नमक ऐड करना है। नमक में भी एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं जो मुंह के बैक्टीरिया का खात्मा करती है। अगर आपके मसूड़ों में सोजन और दर्द है तो नमक आपके मसूड़ों की सोजन को खत्म करके दर्द में सुकून पहुंचाता है। पुराने जमाने में टूथपेस्ट और उन जैसी कोई भी चीज नहीं होती थी, तो दांतों को चमकाने के लिए पुराने लोग सरसों के तेल में नमक मिलाकर इसका पेस्ट बनाकर दांतों पर साफ करते थे। नमक से दांत चमकदार और मजबूत भी रहते थे। और आजकल जितनी ज्यादा सहूलतें उतने ज्यादा हमारे दांत खराब होते हैं, लेकिन होम रेमेडीज कभी भी दांतों को नुकसान नहीं पहुंचाती। इस रेमेडी से आपके दांतों पर लगे जिद्दी पुराने दाग भी आसानी से साफ हो जाएंगे। तो अब हमने इसमें सरसों का तेल 1 टीस्पून लिया है। सरसों का तेल दांतों की सफाई और मसूड़ों की सेहत के लिए एक कदीम और आजमूदा घरेलू इलाज है। सरसों के तेल से दांत चमकदार और साफ रहते हैं। इससे मसूड़ों में खून आना बंद हो जाएगा। ये मुंह में बैक्टीरिया के फैलाव को रोकता है और सांसों को ताज़ा रखने में मदद करता है। डेली सरसों के तेल की मसूड़ों पर मालिश या कुली करने से मसूड़े और दांतों की जड़ें मजबूत होती हैं। फिर हमने इसमें जो है ½ टीस्पून जो है हल्दी ऐड करनी है। आंबा हल्दी हो तो बेस्ट है, अदरवाइज जो हल्दी आपके पास हो उसे यूज़ कर सकते हैं। आंबा हल्दी जो है वो दांतों को पीला नहीं होने देती, इसलिए मैंने आंबा हल्दी का यूज़ किया है। हल्दी में एक करक्यूमिन नामी एक ताकतवर मुरक्कब होता है जो सोजिश और सोजन को कम करने में मदद करता है। अगर मुंह में छाले हैं और जख्म है तो आंबा हल्दी के पेस्ट को बनाकर मुतासरा हिस्से पर लगाने से अंदरूनी जख्मों और छालों में आराम मिलता है। अब आपने लेनी है एक डिस्प्रिन या पेनाडोल, जो आपके पास हो, बस आपने 1 गोली लेनी है। इसको पीस कर इसका फाइन सा पाउडर बना लेना है। मैंने यहाँ पर डिस्प्रिन ली है, ये भी आपके दांतों को साफ चमकदार बना देगी। जख्म और तकलीफ अगर आपके मुंह में है या मसूड़ में बहुत ज्यादा दर्द है तो आज आपके सारे प्रॉब्लम इस गोली से सॉल्व हो जाएंगे। इस रेमेडी से आपके दांतों का पीलापन और स्मेल भी खत्म हो जाएगी। दांतों का हिलना, दांतों पर लगे जिद्दी दाग, मसूड़ों से खून आना, सोजन और इन्फेक्शन, सभी को ये पावरफुल रेमेडी खींच कर बाहर निकालेगी, जिससे आपको अगले 90 साल तक दोबारा दर्द नहीं होगा। फिर यहाँ पर लेंगे फटकड़ी का टुकड़ा। आपने इसको मोटा मोटा सा कूट लेना है, क्योंकि आगे हम जिस तरह से इसका इस्तेमाल करेंगे ना, इसका पाउडर खुद से ही तैयार हो जाएगा। फटकड़ी के इतने ज्यादा फायदे हैं कि अगर आप सुनेंगे ना तो सुनकर हैरान हो जाएंगे, क्योंकि इस मामूली से
से पत्थर के जितने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, उतना ही ये सस्ता आपको बाज़ार से ईजिली मिल जाता है। बस आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। इसका एक और कमाल का फ़ायदा भी आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर जो है मोटा मोटा पीस कर फिर आपने जो है फ्राई पैन में या साफ तवे पर लो फ्लेम पर चूल्हे पर इसको पका लेना है। आपने इसको उस वक्त तक पकाना है जब तक कि ये मेल्ट होकर दोबारा सख्त ना हो जाए। और इसमें आपने कोई पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि क्या है कि इसका जो पानी निकलेगा ना, उसको आपने बिल्कुल अच्छे से ड्राई होने देना है। फटकड़ी में एंटीबैक्टीरियल खुसूसियात पाई जाती हैं और फटकड़ी को हमेशा भून कर ही इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके से इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम हो जाते हैं। और अगर कच्चे फटकड़ी का इस्तेमाल करेंगे ना, तो उससे आपके दांत भी निकल सकते हैं। फटकड़ी से मुंह की स्मेल, पसीने की स्मेल, अंडरआर्म की स्मेल को दूर किया जा सकता है। इससे स्किन की झुर्रियाँ बड़ी तेज़ी से ख़त्म होती हैं। फटी एड़ियों को जो है इससे रिपेयर किया जा सकता है। तो इतनी देर में देखिए ये बिल्कुल पाउडर सब बन चुका है, बिल्कुल नमक की तरह लग रहा है। आपने इसमें थोड़ा सा जो है वो इसमें फटकड़ी का पाउडर ऐड कर देना है। अच्छी तरह से इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो जितनी देर में मैं इसको मिक्स कर रही हूँ ना, तो प्यारे व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। अब आपने इसकी थोड़ी सी मिकदार लेनी है। चाहे तो आप फिंगर पर लगाकर दांतों पर हल्का हल्का रब कर सकते हैं, या फिर अपनी टीथ ब्रश पर लगाकर भी दांतों पर हल्का हल्का रब कर सकते हैं। इस पेस्ट का इस्तेमाल आपने हफ्ते में 2 बार करना है। और अगर आपके बच्चों के दांतों में कीड़ा है, कैविटी है, खून आता है, दर्द और सूजन होती है उनको, तो फिर आपने उन्हें थोड़े से टूथपेस्ट पर लगाकर अच्छे से मिक्स करके उनको दे सकते हैं। और बच्चों को हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल करवाएं। और अगर आपके दांतों में काफ़ी स्मेल आती है, बदबू आती है, तो हफ्ते में 1 बार आप क्या करें, अपने टूथपेस्ट पर थोड़ी सी फटकड़ी जो हमने भून कर पीस कर पाउडर बना कर रखी है ना, चुटकी आपने वो डाल लेनी है। और चुटकी आपने मीठा सोडा लगाकर ना तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके टीथ ब्रश पर लगाकर अपने दांतों को साफ कर सकते हैं। इससे जो आपके मुंह में गंदी स्मेल आती है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, लाइव आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। जो रेमेडी हमने तैयार की थी टीथ ब्रश पर लगाकर आपके सामने, देखिए मेरे बेटे के दांत कितने गंदे और पीले, और इससे देखिए लगाने से दांत जो है फटाफट मिनटों में मोती की तरह चमकदार हो जाएंगे। 100% ये इफ़ेक्टिव रेमेडी है, ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। और कोशिश करें कि हेल्दी खाना खाएं, क्योंकि आजकल का जो खाना पीना है, हम लोग देसी चीज़ों को छोड़कर हमारी सेहत के लिए जो फ़ायदेमंद है उन चीज़ों से हम दूर जा रहे हैं, और फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक की तरफ हम ज़्यादा भागते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो है पेट ख़राब होता है, हमारा मैदा ख़राब होता है, गैस होती है, खट्टी डकारों की शिकायत होती है, जिसकी वजह से मुंह में से स्मेल आती है। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अच्छा खाएंगे तो हमारे दांत और मसूड़े भी मोती की तरह चमकेंगे, साफ़ सुथरे रहेंगे। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी, चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।